हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के कारण कि फ्रांस की जो क्रांति हुई वही फ्रांस की क्रांति कब हुई 1789 में। ये सब तो आप जानते ही हो फ्रांस की क्रांति कब हुई 1789 में। जो फ्रांस की क्रांति हुई कि फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण क्या क्या थे कि भाई कोई भी अगर क्रांति हो रही है तो वहां के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। जैसे अगर हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होते हैं। तो वैसे ही फ्रांस की क्रांति के पीछे कारण क्या क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति के पीछे के अगर कारणों की बात करें हम तो फ्रांस की क्रांति के पीछे तीन कारण सबसे महत्वपूर्ण है। तीन कारण कौन कौन से? एक तो राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण और तीसरा सामाजिक कारण। इन तीन कारणों के पीछे वहां पर क्रांति हुई। तो भाई सबसे पहले हम देखेंगे कि जो राजनीतिक कारण है कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या है। तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला कारण है तानाशाही शासन कि वहां का जो शासक था वो कैसा था? तानाशाही। ठीक है, तानाशाही क्या होता है कि जो लोगों के ऊपर क्या करे, जुर्म करे, ठीक है, लोगों के ऊपर अत्याचार करे, लोगों का शोषण करे, वो तानाशाही शासन होता है। तो तानाशाही शासन के बाद में देखेंगे प्रशासनिक भ्रष्टाचार कि वहां का जो प्रशासन था वो कैसा था? भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार के बाद में अति केंद्रीकृत प्रशासन। अति केंद्रित प्रशासन का मतलब सारी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति में निहित होना। ठीक है, और वैसे भी जो लुई सोल्वे साहब थे जो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के राजा थे, उनका तो एक कथन बड़ा फेमस भी है जो क्या कहा करते थे कि मैं ही क्या हूं? राज्य हूं, आई एम द स्टेट। और जो मैंने कहा वही सब क्या है? नियम है। तो अति केंद्रित का प्रशासन होना, न्याय व्यवस्था का अभाव कि वहां पर कोई भी एक न्याय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, राजा अपने हिसाब से न्याय किया करता था और वहां पर न्याय व्यवस्था का पूर्ण रूप से अभाव था। और पांचवा अगर हम देखें तो वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। और भाई राजतंत्र में तो वैसे भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है। ठीक है, और क्रांति का मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों को स्वतंत्रता दिलाना और वहां के उनके व्यक्तियों को अपने अधिकार दिलाना। ठीक है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि सामाजिक कारण कि इनके जो सामाजिक कारण थे, सामाजिक कारण क्या क्या रहे। तो सामाजिक कारण कौन कौन से थे? सामाजिक कारण में तीन जो हम पढ़ते हैं वो वर्ग पढ़ते हैं। भाई यहाँ पर कितने? तीन वर्ग के लोग रहा करते थे, जिसमें सबसे पहला आता है पादरी वर्ग, ठीक है, दूसरा आता है कुलीन वर्ग और तीसरा आता है सर्वसाधारण वर्ग, जिसमें सभी साधारण वर्ग के लोग रहा करते थे। तो भाई जो पादरी वर्ग के जो लोग थे, पादरी कौन हुआ करते थे? जो चर्चों में पूजा किया करते थे। जैसे हमारे मंदिरों में जो पंडित होते हैं ना, पुजारी होते हैं, जो वहां पे पूजा पाठ किया करते हैं, तो वैसे ही पादरी वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, ठीक है, वो चर्च में क्या करते थे? वहां की पूजा किया करते। तो भाई पादरी वर्ग से तो क्या है, ये टैक्स ही नहीं लिया करते थे। ठीक है, क्योंकि ये मंदिर हमारे चर्चों में पूजा करते हैं इसलिए हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे। दूसरा कुलीन वर्ग, और कुलीन वर्ग जो वहां का हुआ करता था वो कौन सा वर्ग हुआ करता था? अमीर वर्ग। भाई अमीर वर्ग, और सबसे ज्यादा जो संपत्ति हुआ करती थी वो संपत्ति भी इनके पास हुआ करती थी। तो ये कुलीन वर्ग वैसे टैक्स नहीं दिया करता था क्योंकि वो वहां के अमीर थे, अधिकतर संसाधनों पे उनका अधिकार था, इसलिए यहाँ से राजा इनसे भी टैक्स नहीं लिया करता था। जो सर्वसाधारण वर्ग था इनसे ही सबसे ज्यादा क्या लिया जाता? इनसे ही सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता। और यही लोग, इसमें भी एक वर्ग बनता है जिसमें मध्यम वर्ग के जो लोग थे, ये क्या है, थोड़े बहुत शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे, और पढ़े लिखे लोग होने के सामने होने के कारण इन्हें लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, हमें इन अधिकारों को बचाना चाहिए, हमें इन अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने क्या करा? राजा के खिलाफ क्रांतियां करना स्टार्ट की, लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि ये गलत है, हमें हमारे अधिकार लेने चाहिए, हमें हमारे अधिकारों की मांग करनी चाहिए। और इन्होंने साथ में मिलकर क्या किया? इन्होंने साथ में मिलकर क्रांति